हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को कक्षा 10 का हाइट एंड डिस्टेंस से एक हिसाब बताने वाला हूँ। हिसाब है एक मीनार के पदबिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग मानेंगे एक पहले यहाँ पे इधर से एक त्रिभुज बनाइए, एक इधर से क्या बनाए, एक समकोण त्रिभुज बनाए। तो इसको क्या मान लेंगे, मीनार मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसको मीनार मान लिया। ठीक है, इसको क्या माने, भवन माने। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक मीनार के पद बिंदु से, तो मीनार ये वाला क्या मीनार है। ठीक है, तो मीनार का पद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण कितना बोला है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री दे दिए। ठीक है, आगे फिर कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस मीनार का जो फिर शिखर का कोण कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आगे कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो यहाँ पे 50 मीटर क्या किया, यहाँ पे हम दे दिए। मीनार की ऊंचाई कितना बताया, यहाँ पे 50 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है भवन की ऊंचाई h का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, हल लिखेंगे। पहले हल लिख के क्या करेंगे, यहाँ पे डैश देंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे मीनार की ऊंचाई दिया है, पहले लिख देते हैं। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई h बराबर, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई है, यहाँ पे जो ना बड़ा h मान लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा h बराबर कितना दिया, यहाँ पे 50 मीटर दिया। कितना मीटर दिया है, 50 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है, छोटा h हमको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। तो छोटा h बराबर क्या किया, यहाँ पे वाट लिखे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे, पहले प्रश्न से लगाएंगे एक बार। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन कितना डिग्री होगा यहाँ पे, 60 डिग्री। टेन कितना होगा यहाँ पे, 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे क्या होगा, बी सी। बी बटे क्या होगा, यहाँ पे बी सी होगा। ठीक है, देखिए टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ए बी को क्या माने हैं, h माने हैं। ठीक है, तो h बराबर कितना है, डायरेक्ट यहाँ मान रख देंगे, यहाँ पे 50। और बी सी को क्या माने, यहाँ पे x माने हैं, यहाँ पे x रख दिया। ठीक है, अब देखिए आगे x रूट कितना आएगा, यहाँ पे 3 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 50। देखिए कोई भी राशि अगर गुना में रहता तो कहाँ जाएगा, वो बटे में जाएगा। तो 50 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर आया यहाँ पे 50 बटा √3। यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में। ठीक है, तो इधर से भी बोल सकते हैं डी सी बी में। ठीक है, लिख दिया, यहाँ पे डैश देंगे पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 कितना डिग्री यहाँ पे है, 10 है 30 डिग्री बराबर सी डी बटे क्या होगा, यहाँ पे सी डी बटा बी सी। सी डी बटे क्या आएगा, यहाँ पे बी सी। देखिए यहाँ पे 10 किसका मान होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, और सी डी का मान क्या, सी डी का मान कितना यहाँ पे मान थे, यहाँ पे एच। हमको एच का ही मान क्या करना, हमको निकालना है। और बी सी का मान कितना निकाले, एक्स बराबर 25 बटा कितना निकाले, यहाँ पे √3। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, पलटी मारेंगे पहले। 1 बटे कितना आएगा, √3 बराबर h गुना √3 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है, इसको पलटी मार दिया। तो यहाँ पे आगे बनेगा अभी 1 बटा √3। तो क्या क्या आएगा, यहाँ पे h√3 आएगा, h√3 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे तिरछा तिरछी क्या करेंगे, इस जगह में गुना करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 50 गुना ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 कितना आएगा, यहाँ पे 50 आएगा। देखिए √3 गुना √3 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे h रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9।
कितना आएगा बताइए, h√9 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 50 बराबर क्या होगा, 3h हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 3h। आप एक बार सीधा कर लेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे h बराबर 50 बटा कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, देखिए इसको अगर भाग देंगे तो आ जाएगा ये h बराबर 16.2/3। ये क्या आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, 16×3 = 48 और 2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से क्या किया हम यहाँ पे लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ पे, अर्थात क्या कह रहा था कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, अर्थात भवन की ऊंचाई h बराबर 16.2/3 मीटर, ये क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले हिसाब को पहले समझना है। हिसाब कहा क्या रहा था कि एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के उस शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक मीनार का जो पद बिंदु से भवन का शिखर का जो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और भवन के पद बिंदु से, यानी कि भवन के ये वाला क्या है, यहाँ पे भवन है, इसको क्या माने, यहाँ पे भवन है। तो भवन के पद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री माने हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई क्या है माने है बताए, ये वाला मान कितना बताए, 50 है। यानी कि यहाँ पे क्या, मीनार की ऊंचाई कितना दिया, यहाँ पे 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि इसी ऊंचाई को क्या करना हमको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई क्या करना हमको, ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखें, दिया है बड़ी h बराबर कितना दिया बताए, 50 मीटर। और छोटा h हमको क्या करना था, निकालना था। छोटा h क्या करना था, हमको निकालना था। तो यहाँ पे छोड़ दिए। एक बार प्रश्न से लिखें, लिखने के बाद लिखे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे ABC यहाँ पे लिखे हैं, क्या क्या यहाँ पे ABC लिखे हैं। और लिखने के बाद tan कितना बताया यहाँ पे, 60 डिग्री। 60 का कितना होता है, tan 60 का होता है √3। AB को क्या, AB का मान कितना था यहाँ पे, 50 था। BC को क्या माने थे, x माने थे पहले, तो यहाँ पे x रखे थे। अब देखिए यहाँ पे तिरछा गुना के क्या है, x√3। बताइए यहाँ पे गुना में था तो कहाँ आया, बटे में आया, यहाँ पे छोड़ दिया ऐसे ही। अब फिर लिखा यहाँ पे पुनः समकोण त्रिभुज DBC में। ठीक है, tan कितना है, 30 डिग्री। tan कितना है DBC में, 30 डिग्री। बताइए इसका tan 30 का कितना होता है, 1/√3। 1/√3 रखे यहाँ पे। CD क्या था, इसका लंब था, तो यहाँ पर लंब रखे यहाँ पे। और इसका BC क्या था, इसका 50√3 निकाले थे यहाँ पे x का मान। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 50√3 यहाँ पे बैठे। अब देखिए यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे उसको पलटी मारे हैं। ठीक है, बताइए नीचे √3 था तो ऊपर चल गया तो क्या होगा, h गुना √3/50। अब देखिए यहाँ पे तिरछा गुना किए, 50 गुना 1 50। अब बताइए यहाँ पे 3 3 9, तो h√9 आया। बताइए रूट से क्या निकल कर आएगा, 9 से 3 आ जाएगा बाहर, 3 बाहर ला लिए। ठीक है, बताइए ये अगर गुना में है तो कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा। तो यहाँ पे बट्टे में भेजें तो 16 3 48 बच जाएगा 2। ठीक है, घटाने के बाद तो बताइए 16.2/3 मीटर है। अर्थात यहाँ पे लिखें कि भवन की ऊंचाई h बराबर 16.2/3 मीटर। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।